चलिए शुरू करते हैं। Our topic is chemical reaction and equation. Now, chemical reaction. What is a chemical reaction? The process in which reactants are converted into product is known as chemical reaction. क्या होता है chemical reaction? The process in which reactants are converted into प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट्स मिलते हैं फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आप सब पूछेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट द स्पीशीज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। मतलब जो स्पीशीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है हम उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट द फाइनल स्पीशीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो फाइनली जो स्पीश बनती है, जो फाइनली जो चीज़ बनती है केमिकल रिएक्शन में, जो हमें आउटकम मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए हमारे पास है, पेन चेंज कर लेते हैं हम, हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है C+O2। तो C+O2 तो इसमें रिएक्टेंट है, जो मिलके क्या बना रहे हैं, एक CO2 बना रहे हैं। तो CO2 क्या है, प्रोडक्ट है, और ये पूरी मिला के क्या बनती है, ये बनती है हमारी एक केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, देन चेंज इन कलर, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब फर्स्ट तो ये कहते हैं कि वो अगर लिक्विड होगा तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होगा तो गैशियस हो जाएगा, या जो एक्वस में हो जाएगा, मतलब कुछ भी उसका जो स्टेट रहता है वो चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद रहता है कि उसका कलर चेंज हो सकता है। कलर चेंज का एग्जांपल है कि जैसे क्या होता है, हमारे कुछ ज्वेलरी होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, और उसके बाद जो हमारी ज्वेलरी का कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है लैब में काम करते हुए ना, हम टीवीज़ में मूवीज़ में देखते हैं दो सॉल्यूशन मिलने से या तो आग लग जाती है या फिर वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, हाथ से छूट जाती है। तो ये सब जो एग्जांपल है वो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। उसके बाद आता है चेंज इन स्मेल। जैसे क्या होता है ना, कई दिनों के लिए अगर हमारा खाना पड़ा है तो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो उसके अंदर से गंदी स्मेल आती है, वो होता है चेंज इन स्मेल। जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, उसके अंदर भी बाद में प्रोडक्ट से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो फर्मेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट में स्मेल आती है उसकी वजह से वो चेंज इन स्मेल हो गया। अब उसके बाद आता है टेस्ट में। टेस्ट में क्या होता है, हमारा खाना बहुत बार ख़राब हो जाता है तो ये चेंज इन उसका टेस्ट गंदा हो जाता है, तो वो चेंज इन टेस्ट का एग्जाम्पल है। और कई बार क्या होता है कि मम्मी अचार डालती है, तो वो जैसे वो जब डालती है तब तो ना वो नहीं, मतलब इतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन वो जैसे जैसे ना थोड़ा टाइम के बाद में उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो चेंज इन टेस्ट का एग्जांपल वो है। फिर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके अंदर जो है गैस का इवोल्यूशन होता है, तो दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट तो है C+O2 CO2। तो C पहले तो क्या होता है, सॉलिड होता है, कार्बन हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लू कलर ले लेते हैं। फिर जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है। कौन सी फॉर्म में आ जाता है, गैशियस फॉर्म में, और क्या फॉर्म कर लेता है, CO2। तो पहले कार्बन सॉलिड होता है, फिर वो CO2 से रिएक्ट करके गैस में बन जाता है, तो ये एक स्टेट चेंज का एग्जाम्पल है। बाद में आता है CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट। ये जो होता है ना, ये ब्लू कलर में होता है। जब ये Fe मतलब आयरन, Fe आयरन के लिए होता है, फेरम कहते हैं इसे हम, आयरन का केमिकल नेम होता है। तो जब ये Fe के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है FeSO4। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से स्ट्रांग होता है, और वो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग जो होता है वो हमेशा जगह छीन लेता है, चीज़ें छीन लेता है, वैसे आयरन इसकी जगह छीन लेता है, और ये क्या बना देता है, फेरम सल्फेट बना देता है। अब ये किस कलर में होता है, ये होता है ग्रीन कलर में, तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं H2SO4 की। जब हम H2SO4 को जो है आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे, H2SO4 एक एसिड होता है, आयरन एक मेटल होता है, इनको रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो ये इवेल्युएशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोडियम है। सोडियम मतलब Na मतलब सोडियम। सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, दैट इज़ NaO2, और साथ में जो है हीट भी रिलीज़ करेगा। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए ये हीट भी रिलीज़ करेगा, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं FeS की। इसको जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये FeSO4 बनाएगा और साथ में जो है H2S बनाएगा। और ये जो H2S की जो स्मेल होती है वो बहुत गंदी स्मेल होती है, जैसे सड़े हुए एग के जैसी, रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। तो ये चेंज इन स्मेल का एग्जांपल है। स्पॉइल्ड फूड ड्यू टू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा खाना ख़राब हो जाता है अगर पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से उसके टेस्ट में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज इन टेस्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। ये है कि एसिड और मेटल हमेशा मिला के मेटल सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल सॉल्ट। और साथ में एक गैस रिलीज़ करते हैं और मोस्टली वो हाइड्रोजन होती है। मोस्टली क्या, वो ज़्यादा हमेशा हाइड्रोजन ही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं H2SO4 प्लस Fe, जो हमने पिछले अपने उसमें देखा था ये रिएक्शन। इनको मिला के हमें FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। अब जो है जिस टेस्ट ट्यूब में हमने ये रिएक्शन किया उस टेस्ट ट्यूब के पास अगर हम लोग बर्निंग मैच स्टिक मतलब जलती हुई माचिस अगर उसके माउथ पे, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाते हैं ना, तो जो गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, मतलब उसमें से एक पॉप साउंड आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो है कि अगर हम CO2 को है लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर क्या होता है? CaOH2, तो ये जो है मिल्की हो जाएगी, मतलब मिल्क जैसा सब्सटेंस बना लेगी। और ये हमें ये प्रूव करता है कि जो हमने गैस पास की है वो CO2 है। नाउ इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? शॉर्टेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स इक्वेशन। मतलब जो शॉर्टेस्ट सिंबॉलिक तरीके से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को इसकी इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? तो केमिकल इक्वेशन हमेशा दो टाइप की होती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग एटम इज इक्वल टू इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब है ये वो इक्वेशन होती है जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम होता है ना, वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होता है। उसके बाद होती है ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है कि भाई कहते हैं ना 2 किलो आटा मिलाया, उसके अंदर हमने 1 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 3 किलो का या 3 की क्वांटिटी में आना चाहिए ना। वैसे ही इसमें भी होता है, और उसमें भी आटे की क्वांटिटी 2 ही रहनी चाहिए। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जितना दिया उतना ही मिला। अगर मैंने कि तुम्हें 2 रुपये दिए तो मुझे 2 रुपये ही मिले, उस हिसाब से। अब होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग एटम इज़ इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब ये वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग एटम इज़ नॉट इक्वल। मतलब इसमें इक्वल नहीं होता है कि भाई या तो प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हो जाएंगे या रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? टू मेक द नंबर ऑफ एटम इन ईच एटम ऑफ ईच टाइप इक्वल इन ईच साइड। मतलब दोनों साइड में हम अपना नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हाउ डू वी डू इट? हम ये कैसे करेंगे? फर्स्ट रहेगा कि हम जो है कंडक्शन ऑफ हीट को इंडिकेट कर देंगे। मतलब जो डेल्टा का साइन होता है ना, ये वाला आप लोगों ने बनाया होगा या आप लोग अभी देखोगे अपनी बुक्स के अंदर, ये साइन बना होगा बहुत जगह। ये जो है हीट को रिप्रेजेंट करता है। और जो है स्टेट को भी, रिएक्टेंट के स्टेट को भी बता के हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो एटम है उनको बराबर करके भी हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब स्टेट कौन कौन से होते हैं? ये 4 स्टेट होते हैं।
फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड, फिर गैस, फिर एक्वस। अब एक्वस हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एक्वस होता है किसी चीज़ का वाटर के अंदर सॉल्यूशन, उसे हम एक्वस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम इन रिएक्शंस को डिटेल में हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय। और इसके नोट्स बना लेना अपनी बुक में से देख के। चाहो तो ये सेम चीज़ें भी कॉपी कर सकते हो, ये नोट्स भी आपके हर एक टॉपिक को कवर करके बनाए गए हैं। ठीक है, बाय बाय।